नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो कि सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होती है। सभी को इसकी जानकारी होना जरूरी है। चाहे आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कर रहे हों, आपको कंप्यूटर बेसिक यानी बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है उसकी वो जरूरी है, पता होना चाहिए। चाहे आप CCC कर रहे हैं, O लेवल करें, टैली करें, बेसिक करें, तो ये सभी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, आपके सामने एक कंप्यूटर की इमेज है जिसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी भी कह देते हैं। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। ये नॉर्मल कंप्यूटर आपने हर जगह देखे होंगे, कोचिंग में, घरों में, बैंकों में। सबसे ज्यादा इन्हीं कंप्यूटरों का आज के समय में चलन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आप कोई भी आपसे पूछने लगता है क्या होता है कंप्यूटर, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन इट and generates the desirable output. Computer can solve more than one kind of problem in one time. तो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूजर का डेटा इनपुट करती है, उसे प्रोसेस करती है और उसका रिजल्ट यानी आउटपुट आपके सामने प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस होता है जो आपके द्वारा दिए गए इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कहते हैं, वो इनपुट होता है। मान के चलिए कंप्यूटर में आपने सॉन्ग के लिए किसी फोल्डर पे क्लिक करा, कोई सॉन्ग प्ले किया, तो ये कहलाएगा आपने इनपुट कमांड दी, कंप्यूटर को सॉन्ग चलाने के लिए इनपुट दिया। अच्छा, दूसरा फिर क्या होगा, कंप्यूटर उसे थोड़ी देर प्रोसेस करेगा कुछ सेकंडों के लिए और वो सॉन्ग आपके सामने चलने लगेगा। तो जो कंप्यूटर ने थोड़ी सी प्रोसेसिंग की कुछ सेकंडों में, आपके सामने वो सॉफ्टवेयर खुलकर आया जिसमें आपने चलाया, फिर इसके बाद सॉन्ग आने लगे। तो सॉन्ग की आवाज आने से पहले जो बीच में 1-2 सेकंड या कुछ समय प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस कहलाती है। यानी कि वो प्रक्रिया जो कंप्यूटर कमांड देता है सीपीयू को, उसके बाद वो फिर आपके आउटपुट डिवाइस, स्पीकर वगैरह को कमांड देता है, तब आपके सामने उसका रिजल्ट आता है। यानी कि जो सॉन्ग है वो प्ले होने लगते हैं या कोई वीडियो है तो वो प्ले हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों, जब आपने कमांड दी यानी किसी सॉन्ग पे क्लिक किया, वो हो गया इनपुट, आपने इनपुट कमांड दी। फिर कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया वो प्रोसेसिंग कमांड हो गई। और तीसरा, कंप्यूटर ने जब वो सॉन्ग को प्ले कर दिया, आप उसे सुनने लगे या उस वीडियो को देखने लगे, तो वो हो गया कंप्यूटर की तरफ से आउटपुट। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहा जाता है IPO, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। IPO वर्ड आप काफी थ्योरी में पढ़ेंगे। तो IPO कुछ नहीं, ये नॉर्मली सी चीज है, चाहे आप मोबाइल पे चलाते हैं उसमें भी यही 3 चीजें होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होती है, फिर उसका आउटपुट आता है। और जो ये इसमें नीचे लाइन कही गई है, कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ए टाइम। तो कंप्यूटर एक से ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी वर्क हो, एक से ज्यादा चीजों को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। कैसे दोस्तों, जैसे मान लो आपने सॉन्ग भी चला दिए, अब उसके बाद आपने इंटरनेट खोलकर उसमें कोई सी चीज को डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर के लिए लगा दिया, तो सॉन्ग भी चलता रहेगा, डाउनलोडिंग भी चलती रहेगी। उसके बाद आपने कोई सॉफ्टवेयर खोल लिया, कोई भी पेंट खोल लिया, मान लो ड्राइंग करने के लिए, टैली खोल लिया अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो भी होता रहेगा। तो आप एक समय में एक से ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं। तो इसी को मल्टीपर्पज, मल्टी यूज भी कहा जाता है, यानी आप एक साथ बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे इसमें फादर ऑब्लिक मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के
जो इन्वेंटर है, खोज करता है, वो कौन है। तो दोस्तों आप ये जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये मिस्टर चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। कंप्यूटर का जो फिजिकली हार्डवेयर जो भी डिजाइन है, उस सबका श्रेय मिस्टर चार्ल्स बेबेज को जाता है। इन्हीं को कंप्यूटर का इन्वेंटर या फादर कहा जाता है। अच्छा, मदर एडा लवलेस को कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग होती है उसको बनाया था, यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डालने का जो काम था वो एडा लवलेस को जाता है, इसलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, C फॉर कॉमन, O मीन्स ऑपरेटिंग, M मीन्स मशीन, P मीन्स पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। तो ये दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, इसे याद रखना, कोई भी आपसे आपकी नॉलेज के लिए कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर के अलावा एक चीज और होती है, आजकल कंप्यूटर से ज्यादा चलन में होती जा रही है, जिसे कहते हैं हम लैपटॉप। तो ये आपके सामने लैपटॉप की इमेज खुलकर आ गई है। दोस्तों जो डेस्कटॉप अभी पीछे मैंने इमेज दिखाई थी, उसे डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डेस्क पे रखा जाता है, आपकी जो मेज है उस पर रख के उसे वर्क करते हैं। और लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहते हैं, लैप का इंग्लिश मीनिंग होता है लैप माने गोद, जिसे आप अपने गोद में रख के वर्क कर सकते हैं, अपने हाथों में रख के भी वर्क किया जा सकता है। आप इसे कहीं भी सफर में आते जाते समय, स्कूल कॉलेज में कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, तो इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं। और दोस्तों इसकी भी फुल फॉर्म है एक, जिसे मैंने सर्च किया था, मुझे पता लगा कि कब लैपटॉप की फुल फॉर्म भी होती है। तो जिसमें L मीन्स होता है लाइट वेट, A मीन्स एनालिटिकल, P फॉर प्लेटफॉर्म, T फॉर टोटल, ऑप्टिमाइज एंड P फॉर पावर। तो ये दोस्तों लैपटॉप की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पार्ट्स या कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली कंप्यूटर के दो पार्ट्स माने गए हैं, नंबर 1 हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, द मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट कंप्रेसेस ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। तो दोस्तों जो हार्डवेयर होते हैं वो कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकता है, कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट यानी कोई चिप वगैरह हो सकती है, जो ये सारी चीजें जोड़कर कंप्यूटर को, ये सब चीजें जोड़कर जो कंप्यूटर बनता है उसे ही हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिन्हें आप अपने हाथों से छू सकते हो, उठा सकते हो, उठा के कहीं भी रख सकते हो, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मॉनिटर या एलईडी। मॉनिटर एलईडी आप सभी जानते हैं, जो स्क्रीन होती है जिसपे आपके डिस्प्ले आती है, जो चित्र आते हैं, इसको ही हम मॉनिटर या एलईडी कहते हैं। अच्छा, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बॉक्स होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड सभी जानते हैं टाइप करने के लिए। माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सभी चीजें हार्डवेयर होती हैं। तो हार्डवेयर भी दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं, मैं इनकी आगे एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उनके सभी यूजेस वगैरह भी बताऊंगा। बाकी अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के लिए फिलहाल इतना समझ गए होंगे आप हार्डवेयर चीजें कहते हैं, तो ये चीजें हार्डवेयर है। बाकी मैं अभी इनकी इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दीज टास्क आर टू परफॉर्म्ड इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपकी दी हुई जो इनपुट मैंने अभी पीछे बताया था, उस कमांड को पूरा एक्सेस करके जो आप वर्क कर रहे हैं उस टास्क को परफॉर्म करके आपके सामने दिखाता है, करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। या एक हम नॉर्मल भाषा में अगर सॉफ्टवेयर की बात करें
दोस्तों जिन कंप्यूटर के पार्ट्स को आप छू नहीं सकते, सिर्फ यूज कर सकते हो, चला सकते हो, जिन्हें जिन्हें उठा नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। या और सिंपल लैंग्वेज में जो आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जो ऐप होते हैं, ऐप यानी एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक का ऐप, व्हाट्सएप का ऐप है, या आपका मीडिया का होता है, ओपेरा मिनी है, बहुत सारे हैं, एक दो तो नहीं, सॉफ्टवेयर भी लाखों की तादाद में सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो ऐप होते हैं आपके, इन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम आपको पता है मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि फेसबुक को उठा के हाथ में रख के दिखाओ तो आप नहीं दिखा सकते ना, तो ये सॉफ्टवेयर हुआ, ये हार्डवेयर नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं कहता हूँ जरा माउस उठा के लाओ, आप माउस को उठा के हाथ में दिखा दोगे ये रहा माउस, तो ये आपका हार्डवेयर है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर होता है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट कमांड देते हैं, और सॉफ्टवेयर होता है जो उस इनपुट को एक्सेस करके आपको आउटपुट प्रदान करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर पेंट सॉफ्टवेयर जो बच्चे चलाते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, वो होता है। MS ऑफिस कंप्यूटर बेसिक को कहते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होते हैं। टैली अकाउंटिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप डिजाइनिंग के लिए होता है, कोरल ग्राफिकल वर्क के लिए होता है, ऑटोकैड इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए होते हैं, गूगल क्रोम आप सभी जानते हो इंटरनेट चलाने के लिए होता है, गेम्स आप सभी जानते हैं, तो गेम्स प्ले जो हम करते हैं, तो ये सभी होते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने हार्डवेयर की मैंने कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं। वैसे तो नॉर्मली सभी जानते होंगे, लेकिन जैसा कि मैं सिखा रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको जीरो से लेके चलूं और हर चीज की नॉलेज दूं। तो ये हमारा सीपीयू है, ये मॉनिटर है, एलईडी हो गई, ये कीबोर्ड है, ये हमारे स्पीकर, ये हमारा प्रिंटर है, ये माउस है, और ये जॉयस्टिक है। दोस्तों जॉयस्टिक का यूज ज्यादातर गेमिंग वगैरह में होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ी का हैंडल होता है, जिसके थ्रू हम राइट लेफ्ट अपनी गाड़ी को मूव करते हैं। इसी तरीके से जॉयस्टिक के माध्यम से जो गेम में हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको चलाया जाता है, उन्हें अप डाउन राइट लेफ्ट जंप वगैरह ये सब किया जाता है। ठीक है ना, तो जॉयस्टिक होती है आपकी। बाकी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं बता चुका हूं, मैं आगे आपको इनकी नॉलेज देता रहूंगा। नेक्स्ट देखिए आगे आते हैं आपके सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया था मोबाइल में ऐप तो आप सभी देखते ही हैं। इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर है हमारा, इसमें ये आपके सामने सॉफ्टवेयरों के कुछ आइकन दिए हुए हैं। बाकी जिस सॉफ्टवेयर पर हम क्लिक करते हैं वो खुल जाता है, सबके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, धीरे धीरे हम सभी सीखेंगे। ये मोजिला सॉफ्टवेयर है इंटरनेट चलाने के लिए, जैसे गूगल क्रोम होता है। ये फोटोशॉप का आइकन है, ये पेंट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, ये अंदर भी है एक्सेल वगैरह, ऑफिस असिस्टेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी कंपनी है विंडोज जिसकी होती है उसका सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आता है आपका यूजर। वैसे थोड़ा सा भी यूजर को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका था। एनी पर्सन हु कैन ऑपरेट द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। कंप्यूटर को चलाने वाला कोई भी व्यक्ति यूजर कहलाता है, जो कंप्यूटर को चलाता है। अच्छा दोस्तों, वी ऑल आर यूजर्स, हम सभी यूजर्स ही हैं। तो मैं देखिए वैसे तो कंप्यूटर के दो पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर माने गए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यूजर भी कंप्यूटर को हम एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों को मिलाकर ही कंप्यूटर चलता है, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और यूजर को। अगर यूजर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर अपने आप तो चलता नहीं है, अपने आप तो ऑन ऑफ होगा नहीं, अपने आप तो कमांड लेगा नहीं। तो यूजर के माध्यम से ही कमांड, यानी हमारे माध्यम से ही उन्हें कमांड दी जाती है। तो यूजर भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये निर्जीव चीजें हैं और यूजर जो होते हैं हम सजीव चीजें हैं, इसलिए शायद इसको कंप्यूटर के पार्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यूजर हम सब समझ गए। आप आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से बताता हूं। नंबर एक आपके सामने है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे मैं स्टार्टिंग में भी दिखा रहा था आपको। पीसी जो है हमारा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसे ही हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अ स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर इज कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है वो सिंगल यूजर होता है। सिंगल यूजर से मतलब एक व्यक्ति ही उस पर एक बार में काम कर सकता है, एक यूजर ही उसे चलाता है, एक साथ दो लोग नहीं चला सकते उसको। तो ये आपका सिंगल यूजर होता है। और बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ जो कहा गया है वो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है, जिसे
मेन प्रोसेसर कहा जाता है, कंप्यूटर का माइंड कह सकते हो, उस पे बेस होता है। माइक्रोचिप होती है जिस पे कंप्यूटर चलता है। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। समझ गए दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आता है दोस्तों वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? अ वर्क स्टेशन इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक्स एंड अ हाई क्वालिटी मॉनिटर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वर्क स्टेशन भी पर्सनल कंप्यूटर की ही तरह होता है। पर्सनल कंप्यूटर का ही एडवांस रूप है, नई एडवांस जनरेशन है कंप्यूटर की। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो नॉर्मल हाउस यूज, घरेलू यूज के लिए बनाए गए हैं, जिन पे हम लाइट वर्क कर सकते हैं। सबका टाइपिंग का, बेसिक का, पेंट वगैरह का, या तो नेट वगैरह चलाना, इस तरीके के वर्क होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई हैवी ग्राफिकल वर्क करना हो, हैवी ग्राफिकल या फिर कोई लोडिंग वगैरह का वर्क करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क करना है, तो उसके लिए वर्क स्टेशन होते हैं। दोस्तों अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो इसके सीपीयू में जो हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, जो डिस्प्ले, ग्राफिक कार्ड वगैरह होते हैं, तो ये हैवी होते हैं और इसीलिए ये नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा महंगे होते हैं। नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर आपका 20,000 25,000 तक की रेंज में मिल जाता है, लेकिन वर्क स्टेशन आप बनवाने लगते हो तो आपकी वर्क पे डिपेंड करता है। 40, 50,000, 1 लाख तक की रेंज में भी वर्क स्टेशन बनता है। गेमिंग में भी वर्क स्टेशन का ही ज्यादातर यूज होता है। तो समझ गए दोस्तों? तो ये पावरफुल ज्यादा होता है। तो ऑटोकैड आपका सॉफ्टवेयर है, या आपके जो सीडी, डीवीडी, डाटा लोडिंग वगैरह इनमें यूज होते हैं, या आपके सॉफ्टवेयर, और 3ds मैक्स, कैटिया वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के एडवांस है। तो बात की एक बात कि ये पीसी से ज्यादा एडवांस होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। दोस्तों अभी जो हमने पहले दो कंप्यूटर की बात की, पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, ये सिंगल यूजर थे, यानी एक बार में एक ही बंदा काम उन पर कर सकता है, एक ही यूजर इसे ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इसमें देखिए ए मल्टी यूजर, यहाँ मल्टी मतलब एक साथ बहुत सारे, एक से ज्यादा लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। ए मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 100 ऑफ यूजर सिमुलेट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकें, हंड्रेड्स, यानी 2, 4, 10, 100 लोग तक भी इस पे 100 यूजर भी एक साथ इसे ऑपरेट कर सकें, वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है। पहले दोस्तों ये ज्यादा चला करते थे, लेकिन आजकल इसकी जगह पे आपके इससे भी ज्यादा एडवांस कंप्यूटर है, मैं अभी आगे जिक्र करने जा रहा हूँ उनका, वो चलते हैं। तो बेसिकली इनमें दोस्तों होता क्या था, मिनी कंप्यूटरों में एक हैवी सीपीयू बन जाया करता था, जिससे हम नेटवर्किंग के माध्यम से अलग अलग मॉनिटर यानी एलईडी स्क्रीन, अलग अलग सीपीयू या केबल के माध्यम से अलग अलग काम कर सकते थे, यानी अलग अलग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लग जाया करते थे। लेकिन वो सब नेटवर्किंग के माध्यम से अटैच आके एक सीपीयू से हो जाया करते थे। तो उसमें काम हम किसी भी कंप्यूटर पे करें, वो डेटा ऑटोमेटिकली एक ही सर्वर में, एक ही सिस्टम में जाके सेव होता रहा करता था। समझ गए दोस्तों मिनी कंप्यूटर का यूज? तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करा करती थी, जहां पर उन्हें एक ही सर्वर में उनका सारा डाटा जो सब वर्क कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके सामने मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ए पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑन सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर सिमुलेटेनियसली इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसमें एक बार में आपके 100 पीपल्स तक वर्क कर सकते हैं, 100 यूजर वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें थाउजेंड्स तक भी कर सकते हैं। ये भी इसकी आपके जो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, कितने हैवी हार्डवेयर हैं, तो सैकड़ों से हजारों वर्कर इस पे एक साथ काम कर सकते हैं। और जो इसका यूज होता है वो बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सभी आपके करती हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ये बड़ी बड़ी मैंने कंपनियों के नाम आपको कुछ बताए हैं, इससे भी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो इनकी सैकड़ों ब्रांचेस होती हैं, इनके हजारों ऑफिसेस हैं। तो
जो सैकड़ों ब्रांचेस, हजारों ऑफिस हैं, एक आपका हेड ऑफिस बना दिया जाता है। तो उन सभी जो सैकड़ों ब्रांचेस ऑफिसों में वर्क हो रहा है, उस सबको डाटा जो एक्सेस किया जाता है वो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। हेड ऑफिस में जो मेनफ्रेम कंप्यूटर लगा होता है वो सारा डेटा अपने बाहर से एक्सेस करके इनपुट करता रहता है, और अगर आउटपुट देना होता है तो उसका आउटपुट दे देता है। यानी ये और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपके जब हजारों लोग भी अगर डाटा एक साथ भेज रहे हैं, इनपुट हो रहा है, तो ये हैंग नहीं होता, क्योंकि इसके माइक्रो प्रोसेसर, चिप, रैम्स वगैरह इतने ज्यादा हैवी होते हैं, इतना बड़ा साइज होता है इसका, कि ये आपको प्रोसेस जो है, स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है और हैवी वर्क कर सकते हैं। तो जैसे आपका हम समझ सकते हैं प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का वर्क है, पेरोल का वर्क होता है आपका, या आपका एडवेंचर टाइप का वर्क होता है। तो इन टाइप के वर्कों में आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, समझ गए। लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, तो आम इंसानों के यूज के लिए नहीं होते, आम इंसान ने नहीं खरीदते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है आपके सामने फिफ्थ, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर को देखिए। सुपर कंप्यूटर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करंटली अवेलेबल। अब तक के सभी अवेलेबल कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जो कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर ही सैकड़ों से लेकर लाखों, मिलियंस यानी लाखों इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं एक सेकंड के अंदर ही भेज सकता है, एक सेकंड के अंदर ही रिसीव कर सकता है, वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर का आप जो यूज करते हैं वो बड़ी बड़ी आपके अनुसंधानों में, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं कि भूकंप आता है तो कितनी तीव्रता पे भूकंप आया, उसका जो सेंटर था वो कहाँ पर था, कहाँ से वो भूकंप स्टार्ट हुआ। या अभी देखते हैं हम कि कोई तूफान आने वाला है तो उसकी 1-2 दिन पहले ही आपके सूचना दे दी जाती है, न्यूज में आ जाता है कि तूफान आने वाला है, समुद्र में चक्रवात आने वाला है। तो ये सभी टाइप की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट होती हैं। यहाँ आपने देखा है चंद्रयान है, मंगलयान है। अब ये जो ग्रह उपग्रह हैं, लाखों किलोमीटर दूर तक हमारे रॉकेट्स यान जाते हैं, तो इनसे जो कनेक्टिविटी बनाना, वहां से कोई इमेज ली लोगों ने, जो रोबोटिक्स, तो वहां से वो जो सूचना यहाँ तक प्रदान करना, भेजना, या जो सैटेलाइट वर्क है आपका, उस सब में यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में यूज होते हैं, वैसे कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट भी यूज कर लेते हैं इनको, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जैसे आपकी एलन मस्क की टेस्ला है, तो स्पेस एक्स है, सुना होगा आप लोगों ने नाम स्पेस एक्स, जो अपने खुद के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजती है। तो एलन मस्क की वो कंपनी है, तो वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से दोस्तों ये काम संभव है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो मैंने लेक्चर दिया है कंप्यूटर के बारे में, आपको जानकारी दी है, ये आपको पसंद आई होगी। और आप इसमें देखिए, इसे रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए। कुछ आपको समझ में नहीं आता है, कोई मेरे से क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या मैंने जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, उस ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आगे भी आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।